पति ब्रह्मचारी। जी ताई माँ बोलिए। यहाँ रिया और अदिति भाई दूज का थाल लगा के तेरा इंतजार कर रही हैं। और वो ईशा, वो तो तेरा इंतजार करते करते अपने मायके चली भी गई। जी ताई माँ मैं आया। ईशा जी निकल गई, मैं उनके हाथ में कुछ नहीं दे पाया। एक ग्राहक अभी तक नहीं आया। लेकिन मैं इन्हें पाव भाजी खिला कर ही रहूंगा। हाँ आइए। मुंबई की मशहूर पाव भाजी, बड़ी कमाल की पाव भाजी मिलती है यहाँ पे। एक बार आप लोग खाइए और बच्चे को भी खिलाइए। अगर स्वाद पसंद आया तो पैसे देना, वरना मेरी तरफ से पाव भाजी बिल्कुल फ्री। एक बार खा के देखिए प्लीज। आज तक सूरज भैया के आगे लोगों को झुकते हुए देखा है, आज भैया लोगों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। क्या कमाल की ताकत होती है प्यार में। बस एक बार खा के देखिए। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अगर टेस्ट अच्छा लगा तो ही पैसे देंगे। हाँ बिल्कुल। बंटी टेबल लगा, मैं प्लेट लगाता हूँ। बैठिए। भैया पाव भाजी बहुत अच्छी बनी है। ठीक ठाक है, नॉर्मल सब्जी जैसी भाजी है, लेकिन तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो 100 रुपए दे देती हूँ, वरना तो ये 50 रुपए की भी नहीं है। बंटी, ये अपनी मेहनत की पहली कमाई। हाँ भैया, हमने ईमानदारी से पैसे कमा लिए। अनुराग भैया, आरव, आप दोनों के लिए मैं बस इतना ही ला पाई। मैंने अपने हाथों से बनाया है। चक्कर बताइए कैसा बना है। ये सच में तूने बनाई है? बहुत टेस्टी है ईशा। ससुराल जाने के बाद तू और टैलेंटेड हो गई। वहाँ के लोग हैं ही इतने अच्छे, मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हेलो, रज क्या हुआ? तुम यहाँ और मुझे अचानक यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आपको मेरी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे चाहिए थे ना। एक मिनट। ये गुंडागर्दी या बाबूजी के दिए हुए पैसे नहीं है, बल्कि मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया। अरे सच कह रहा हूँ, भरोसा रखिए, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है ये पैसे। भरोसा है सूरज, इस नोट से तुम्हारी मेहनत की खुशबू आ रही है। सूरज, ईशा जी बस अब ये मत पूछना कि ये पैसे मैंने कहां से और कैसे कमाए। मैं अभी नहीं बता सकता ईशा जी। अच्छा ठीक है, आज नहीं पूछूंगा। आज तुम्हारी इस मेहनत की कमाई से मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू सूरज। मेरे दोनों भाइयों के लिए ये शगुन।
देखा गुलाब, तेरी बेटी के अहंकार की औकात 100 रुपए। ये अपने दोनों भाइयों को शगुन में 100 रुपए दे रही है। सूरज की जेब में पड़ा हुआ एक एक सिक्का गुलाब हवेली की दी हुई खैरात है। उसी में से एक 100 का नोट घूम फिर कर हमारे घर में वापस आ गया होगा, है ना गुड़िया? पापा, ये नोट छोटा जरूर है, पर ना ही ये गुलाब हवेली की कमाई है, ना ही खैरात की। ये ईमानदारी के पैसे हैं, जिसे मैं गर्व के साथ खुशी खुशी अपने भाइयों को देना चाहती हूँ। ईमानदारी का पैसा कितना हल्का निकला, देखा? हवा के एक झोंके में उड़ गया। ईशा, ईशा क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी, गिर जाओगी। ईशा भाभी प्लीज उतर जाइए, आपको लग जाएगी। ईशा, हम दूसरे नोट से मैनेज कर लेंगे, छोड़ उसे। हाँ ईशा, नीचे आ जा। हाँ ईशा, उतरो नीचे, ध्यान से। नहीं भैया, ये मेरे पति सूरज की मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे जाने देती? अच्छा, सूरज की मेहनत की कमाई है। हाँ पापा, सूरज के मेहनत की पहली कमाई। सूरज ने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तूने ईशा? एक बार उसे ईमानदारी की कमाई का चस्का लग गया तो मेरा दिया हुआ काम बीच में भी छोड़ सकता है। मेहनत की कमाई में थोड़ी मेहनत तो है बंटी, पर मजा और सुकून बहुत है। जी भैया। बना 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 मजा आ गया। इधर ईशा पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, उधर सूरज मेरे हाथों से निकला जा रहा है, और कावेरी भी ठीक नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अचानक हवा का रुख मेरे खिलाफ हो गया है। मेरे बिछाए मोरे अचानक पलटते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सबका भाग्य विधाता हूं। मैं कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईशा के लिए सूरज ने वो रास्ता चुना जो वो रास्ता सालों पहले छोड़ चुका था। तकलीफ मुझे इस बात से नहीं है कि वो अच्छा इंसान बन रहा है, और तकलीफ तो मुझे इस बात से है कि अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो वो हमेशा के लिए ईशा का हो जाएगा। गुलाब सिंह जी का फोन। हाँ, बड़े दावे किया करती थी ना तू, बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार। मगर अब पता चला कि ना तेरी दोस्ती में जान निकली और ना प्यार में दम। ईशा आई और तेरे सपनों की धज्जियां उड़ गई। ईशा के कहने पर सूरज बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चल पड़ा है, अच्छाई की राह पर। ध्यान से सुन दिया, वो दिन दूर नहीं जब
सूरज ईशा के प्रेम में ब्रह्मचर्य तोड़ देगा और उन दोनों के बीच में सचमुच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाएगा। क्या हुआ विंध्या? बड़े इरादे से आई थी ना कि मेरे सूरज को मुझसे छीन लोगी। सूरज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ बिंदिया, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं सूरज और ईशा को एक दूसरे के करीब आता हुआ नहीं देख सकती। अब मुझे वो चाल चलनी होगी जो ईशा को सूरज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसा गोल मटोल बच्चा है ना मेरा। मेरा मतलब है कि आपका बाबू जमाना कितना आगे बढ़ गया। पेट के अंदर से भी फोटो निकाल लेते हैं। आप भी देखिए, फोटो है। ये तो खाली। हाँ खाली है, क्योंकि हमारी जेब भी तो खाली है अनुराग जी। और वो कुछ पिछला भी बकाया है ना, क्यों मिसेज? बिल्कुल राइट मिस्टर। आप दोनों जब भी मिलते हैं सिर्फ पैसों के बारे में ही पूछते हैं। कभी तो उस बच्चे के बारे में पूछिए, उसकी सेहत का हालचाल लीजिए। जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, जिसकी माँ आप बनने वाली हैं। इंसान भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहत उसे बेटी की होती है। किस्मत वाली कहलाती है वो औरतें जिनकी कोख में घर का वारिस होता है। और वैसे भी बेटा ना बड़ा अनमोल होता है। अब आप ही देख लीजिए ना, हमारे बेटे की वजह से आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आपको हमारे बेटे की जरूरत जो है ना? नहीं है जरूरत, नहीं चाहिए हमें तुम जैसे लालची लोगों का बेटा। भाड़ में जाओ तुम लोग। डील कैंसिल। अरे अनुराग रुकिए रुकिए अनुराग जी, अरे ये बड़ी मजाक है, बड़ी मजाक है, मजाक कर रही थी। अब इसकी मत सुनिए, मैं दिखाता हूँ ना अपने बच्चे की फोटो। मस्ती कर रहे थे। रुकिए। ताईमा, मैं तो बर्फी खाते ही समझ गई थी कि ये बर्फी ईशा भाभी को आप ही ने बनाना सिखाया। देखा, मैंने तो पहले ही गेस कर लिया था कि ये रेसिपी ताईमा की है। मुझे भी तो हर चीज आप ही ने सिखाई है ना ताईमा। काव्या, ससुराल जाके तो एकदम खिल गई है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आदि दीदी। कुछ बिहारी बिहारी। बेटा वहाँ सब ठीक तो है ना? तू खुश है ना? सब कुछ अच्छा है यहाँ, सब परफेक्ट है। बस एक कमी है, आप सबकी मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। माँ, अब ना वो अमीर घर की बहू है और अमीरों को नजर वजर नहीं लगती। जो चीजें इसने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी, उन चीजों पर मौज उड़ा रही है। अब इतना सब मिलने के बाद भी खुश नहीं होगी तो क्या होगी? खुश तो मैं वहां भी थी रिया। खुशियों के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और मेरे लिए प्यार सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अपना राजमहल छोड़ के आ जाना वापस इस झोपड़ी में। सब मिलजुल कर साथ में प्यार से रहेंगे। तारीकी, चुप रह तू। बेटा, तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। काव्य बेटा, बाकी बिहारी तेरी झोली में सारी जमाने की खुशियां डाल दे। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तू अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मुझे भी अपने पति ब्रह्मचारी को थैंक यू कहना है।
आज उसने मायके में मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मेहनत की कमाई करके। घर वालों को मिस कर रही हो? क्या इतनी कमी रह गई है मेरे प्यार में? शायद मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल रहा था। ऐसा नहीं है, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी खुशियों और प्यार के रंगों से भर दिया। और मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग तब भरेंगे जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगेगी। तो जब तक यहाँ हो, यहाँ की सुख सुविधाओं के मजे लो। थक गया होगा ना मेरा पति ब्रह्मचारी। आज इतनी मेहनत जो की है इसने, इसलिए ऐसी सुकून भरी नींद में सो रहा है। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन, एक है दोनों से जुड़ा रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां। आज मीठा खाना तो बनता है। मेरे पति ब्रह्मचारी ने मेहनत की कमाई जो की है, हाँ यार, कई दिन हो गए वैसी पार्टी किए हुए। तो सोच क्या रहा है, आ जा। और अब तो शादी हो गई है तेरी, भाभी को भी साथ लिया। वे पागल है क्या? अकेले आऊंगा मैं? अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, आरव छोड़िए। मैं तुम्हें तब तक नीचे नहीं उतारूंगा जब तक तुम कल की पार्टी के लिए हाँ नहीं कहती। पार्टी? कौन सी पार्टी? कल मेरे दोस्त की पार्टी, और तुम ना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, अभी उतारो मुझे। कल मैं और मेरी वाइफ पार्टी में जाएंगे और वहां मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगा। अजीब है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और इतना उजाला। शाम के नहीं, सुबह के 7:30 बज रहे पति ब्रह्मचारी जी। क्या? सुबह के 7:30? मतलब कल शाम से आज सुबह तक सोता ही रहा? ऐसे कैसे? ईमानदारी से की गई मेहनत और थकान में यही तो सुकून है कि पूरा दिन खत्म हो जाए और इंसान बिना किसी बोझ के चैन की नींद सोता है। तुमने इस सुकून को बड़े सालों बाद महसूस किया होगा ना? रैटिक कौन ले रहा है? मेरा फोन
मेरे फोन का रिंगटोन तुम्हारे खराटे। क्या? मैं खराटे भर रहा था? मतलब कुछ भी? हाँ, हो ही नहीं सकता, कुछ भी बोल रही है। मैं जानती थी मैं बोलूंगी और तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। सुनाती हूँ फिर से, एक सेकंड। ये बिल्कुल झूठ है, ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। जी नहीं पति ब्रह्मचारी जी, ये तुम्हारे ही खराटे की आवाज है। मान ही नहीं सकता। लगी शर्त? अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये जनाब के ही खराटे तो आज का नाश्ता तुम मुझे खिलाओगे अपने हाथों से। ठीक है, लगाइए शर्त। मुझे पूरा यकीन है कि आप हारेंगे। शर्त मंजूर है। ठीक है। छुपे बोलते रहते हैं आप। हाँ? हुआ यकीन? नहीं। डिलीट कीजिए। नहीं। शशि डिलीट कीजिए। नहीं। ऐसे चोरी से किसी का वीडियो नहीं बनाते, ये गलत बात है। नहीं, मैं बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाली। देखो ना कितना क्यूट वीडियो है ये। सब समझता हूँ मैं, क्यूट क्यूट बोल के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डिलीट कीजिए उसे। नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने पहली बार तुम्हें ऐसी सुकून की नींद में सोते हुए देखा है। ये मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो है। यही मेरा रिंगटोन है, मेरे पति ब्रह्मचारी जी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत। सूरज बताओ ना, तुमने पैसे कैसे कमाए? तुझे क्या लगता है ये सब करके क्या होगा? मुझे बस ईशा जी का दिल जीतना है। चल मान लेते हैं कि तू बहुत अमीर बन गया, पर कहलाएगा तो तू सूरज पाव बाजी ठेले वाला ही ना, और वो IAS। उसे तेरे साथ खड़े रहने में भी शर्म आएगी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल TV पर।